जल्दी देखो, वो लड़की जो अभी अभी झील में तैर रही थी, अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसके दांत गिरने लगे, जैसे कोई भयानक बदलाव शुरू हो गया हो। अगली सुबह उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। वो अब इंसान नहीं रही, एक पागल म्यूटेंट में बदल गई थी। उसने अपने साथियों पर हमला शुरू कर दिया, बेहद ताकतवर और निर्दयी। साथियों ने पलटकर वार किया, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। अच्छी बात यह रही कि ठीक समय पर किसी ने मशाल जलाई और आग देखते ही वो म्यूटेंट लड़की पीछे हट गई, फिर भाग गई। सबको समझ आया कि उसे आग से डर लगता है। लोगों ने जल्दी जल्दी लकड़ी के डंडे इकट्ठे किए ताकि वो फिर लौटे तो उससे बच सके। लेकिन भागती हुई वो लड़की रास्ते में एक कंगारू जैसी प्राणी पर झपटी, उसे उठाकर एक पहाड़ी गुफा में फेंक दिया। शायद वहीं उसके असली मालिक या उस बीमारी का स्रोत रहता था। उधर बाकी लोग दोबारा हमले से बचने के लिए रस्सियों और तंबुओं से एक जाल तैयार कर रहे थे। उन्होंने अरुण को फंदे के बीच खड़ा किया, चारे की तरह। कुछ ही देर में लंबे बालों वाली म्यूटेंट फिर नजर आई, लेकिन अब मशाल की लौ बुझने वाली थी। खतरे के पल में अमन ठीक समय पर पहुंच गया। दोनों कैंप की ओर दौड़े और जैसे ही वो ज़ॉम्बी पीछे पहुंची, उन्होंने जाल सक्रिय कर दिया और वो फंस गई, हवा में झूलती हुई। सब राहत की सांस ले ही रहे थे कि वो अचानक तंबू की चादर फाड़कर ऊपर से छलांग लगा गई, सीधे विजय पर टूट पड़ी और उसे काट लिया। वो घायल होकर भागी और विजय को जंगल में खींच ले गई। रात होने तक अजय को बेचैनी महसूस होने लगी। उसने साथियों से कहा, शायद मैं भी संक्रमित हो गया हूँ, मुझे मार दो, इससे पहले कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा दूं। लेकिन उसी समय वो म्यूटेंट लड़की फिर से आ गई। इस बार उसने किसी को नहीं मारा, बल्कि अजय को उठाकर अपने साथ ले गई, जैसे उसे वापस उसी गुफा में ले जा रही हो जहाँ सब शुरू हुआ था।